हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स फिजिक्स। मेरा नाम है विश्वजीत रॉय और आज का हम लोग का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैटर होता क्या है। देखिए, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव ए मास इज कॉल्ड ए मैटर। जैसे कि आप अभी इस वीडियो को शायद अपने मोबाइल पर देख रहे होंगे या फिर अपने डेस्कटॉप या फिर अपने लैपटॉप पर देख रहे होंगे। और ये जो आपका लैपटॉप या फिर जो मोबाइल फोन है उसने क्या करके रखा है, एक स्पेस, एक जगह को पकड़ के रखा है और साथ ही क्या है, उसका खुद का मास है। तो मतलब ये मोबाइल फोन हो या फिर लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, ये सब क्या है, एक एक तरह का मैटर है। अगर हम लोग दूसरा कोई एग्जाम्पल ले, जैसे कि हम लोग अपने खुद के बॉडी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोग का बॉडी ने भी क्या करके रखा है, एक स्पेस ऑक्युपाई करके रखा है और साथ ही हम लोग का बॉडी का क्या है, मास। तो हम लोग का बॉडी भी क्या हो गया, एक तरह का मैटर हो गया। तो सिंपल लैंग्वेज में कोई भी अगर चीज स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और साथ ही साथ उसका अगर कोई मास है तो वही हो गया एक तरह का मैटर। अभी ये जो मैटर है, जो डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उस हिसाब से अगर मैटर को डिवाइड करें तो मैटर तीन तरह में डिवाइड होता है। एक हो गया आपका सॉलिड। सॉलिड का क्या होता है, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और साथ ही डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। जैसे कि आपके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन को कंसिडर कर सकते हैं। मोबाइल का क्या होता है या फिर अपने लैपटॉप का क्या होता है, एक शेप होता है और साथ ही साथ उसका एक वॉल्यूम भी है। तो मतलब ये मोबाइल फोन क्या हो गया, एक सॉलिड हो गया। दूसरा एग्जांपल लेंगे, मोबाइल फोन हो गया, फिर लैपटॉप हो गया, फिर आपका स्टडी टेबल हो गया, फिर बर्फ हो गया। ये सब क्या है, एक एक तरह का सॉलिड से। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे अगर आसपास आप देखें। दूसरा स्टेट ऑफ मैटर हो गया आपका लिक्विड। लिक्विड का क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और उसका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग पानी को कंसीडर करते हैं। पानी का क्या होता है, पानी को अगर ग्लास में रखेंगे तो पानी का ग्लास का शेप ले लेगा। पानी को अगर जिस्म पर भी रखे तो उसी का ही शेप ले लेता है। मतलब पानी का कोई खुद का डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन पानी का एक डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। अभी आते हैं तीसरे स्टेट, जो कि हो गया गैसियस स्टेट। और गैसियस स्टेट का क्या है कि गैस का कोई भी आपका डेफिनेट शेप नहीं होता है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे कि आपके रूम में जो एयर है वो ही एयर दूसरे रूम में भी होगा। इसका मतलब यही है कि आपके रूम में जो एयर है वो दूसरे रूम में मूव कर रहा है। तो इसी मूवमेंट के वजह से एयर का ना ही कोई शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। ये जो तीन स्टेट हम लोगों ने पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तो हम लोगों को डे टू डे लाइफ में दिखाई पड़ता ही है। लेकिन दो और स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है। वो हो गया आपका प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सबसे पहले आते हैं प्लाज्मा स्टेट पे। देखिए, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा होता है आपका सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स जो कि आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में रहता है। और ये आयोनाइज्ड गैस क्या होता है, आयोनाइज्ड गैस होता है आपका चार्ज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस का मतलब चार्ज्ड गैस, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जो गैसेस होते हैं वो सब आयोनाइज्ड हो जाते हैं। मतलब उन लोगों को क्या मिल जाता है, चार्ज मिल जाता है। और ये जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है वो हम लोग यहां पर नहीं होता है, ये होता है सिर्फ आपका सन के सरफेस में, क्योंकि वहां पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोनों ही मौजूद है। और ये कहां पर दिखाई पड़ता है, और दिखाई पड़ता है जो बिजली कड़कता है ना, जिसको बोला जाता है लाइटनिंग। लाइटनिंग में भी आपका ये प्लाज्मा के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, क्योंकि लाइटनिंग में क्या होता है आपका बहुत ही हाई टेम्परेचर। और प्लाज्मा स्टेट को पाने के लिए आपका दो मेन कंडीशन यही हो गया कि हाई टेम्परेचर और
हाई प्रेशर, जो कि हम लोग अर्थ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। और प्लाज्मा को बोला जाता है फोर्थ स्टेट ऑफ। अभी आते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको बोला जाता है आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये ऑब्जर्व किया जाता है आपके एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या हो गया? ये हो गया आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसको बोला जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। उन सब में ही एक पार्टिकल है, पार्टिकल का नाम है आपका बोसोन। और ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल बोसोन है, इसके जो गैस होते हैं उसी गैस को बोला जाता है बोसोन गैस। और इस जो बोसोन गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, इसी पार्टिकल्स को अगर हम लोग ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कि -273.15 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाए तो हम लोगों को मिलता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। और एक बात आपको बताता हूं, जो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये जो टेम्परेचर है यहां तक तो हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में ही एब्सोल्यूट नाम का कोई चीज नहीं है। हाँ, -273.15 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम लोग जरूर पहुंच पाते हैं। तो इस टेम्परेचर पे जो मैटर्स होते हैं, उन मैटर का जो स्टेट होता है, उसी स्टेट को बोला जाता है आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर या फिर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये जो फिफ्थ स्टेट का नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा गया है, वो रखा गया है इंडिया के रिनाउंड साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस जी और एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने ही ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का डिस्कवर किया था। और थैंक यू वेरी मच वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए नए नए वीडियोस देखने के लिए।